हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है। देखिए, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोग को मेंडल्स लॉ के बारे में बताया था, जिसमें बताया कि मेंडल ने 3 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। तो मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया था? मेंडल ने बताया था कि जब हम दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच क्रॉस करवाते हैं तब F1 जनरेशन में हमें हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलेगा। जिसमें मेंडल ने क्या किया था कि टाल प्लांट यानी लंबे पौधे को ड्वार्फ यानी छोटे पौधे के साथ जब क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन में उनको क्या देखने को मिला था? सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले यानी सारे के सारे लंबे पौधे ही उनको देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि F1 जनरेशन जो है यहाँ पे सारे के सारे लंबे प्लांट ही यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है केवल वही देखने को मिल रहा है। जो छोटेपन का ड्वार्फनेस का गुण है वो तो कहीं देखने का ही नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो डोमिनेंट एलील होता है यही केवल खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वही रिसेसिव को एक्सप्रेस होने ही नहीं दे रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डोमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको पहले आप डिफिनेशन से देख लीजिए। देखिए, बताया गया है कंप्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस डोमिनेंस का ही एक रूप होता है वेयर इन द डोमिनेंट एलील, जहां पे जो डोमिनेंट एलील होता है कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील्स इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है? हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी डिफरेंट डिफरेंट एलील्स रहेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन। जैसे कि कैपिटल टी ये क्या है? ये अलग एलील से, और स्मॉल टी ये क्या है? अलग एलील है। दो डिफरेंट एलील हो गए, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये कैपिटल टी क्या है? ये डोमिनेंट एलील है, और स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव एलील है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशंस में डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील्स के इफेक्ट को कंप्लीटली रूप से मास्क यानी कंप्लीटली रूप से ढक देता है, इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। आप इस एग्जांपल से भी देख लीजिए। यहाँ पे रेड कलर क्या है? ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और व्हाइट कलर क्या है? ये रिसेसिव कैरेक्टर है। जब इसका आपस में क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, तब आपको F1 जनरेशन में हमेशा आपको डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है? कैपिटल आर स्मॉल आर ये आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील होता है ये रिसेसिव एलील के इफेक्ट को क्या कर देता है? कंप्लीटली रूप से ढक दे रहा है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। केवल डोमिनेंट एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या आया है? रेड कलर आया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाएगा। इस डिफिनेशन को पढ़िएगा, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो आई कलर देखिए, ब्राउन आई या डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्राउन आई जो होता है ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और ब्लड टाइप में जो ए ब्लड होता है ये भी क्या होता है? ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। एंड मेंडल्स पी में भी मेंडल ने क्या किया था कि जो मटर का पौधा था उसमें जो पर्पल कलर के फ्लावर वाले मटर थे, ठीक है, उसका क्या किया था? उन्होंने व्हाइट कलर के फ्लावर वाले मटर के साथ क्या करा दिया था? क्रॉस करा दिया था। तो उनको F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला था? पर्पल कलर के यानी डोमिनेंट कैरेक्टर वाला ही फ्लावर उनको देखने को मिला था, क्योंकि वो कंप्लीट रूप से खुद को ही एक्सप्रेस कर रहा था, वही रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस होने ही नहीं दे रहा था, उसको कंप्लीट रूप से दबा दे रहा था। अब आप चाहें तो अपने एग्जाम में इस एग्जांपल्स को भी लिख सकते हैं। एंड हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? सबसे पहले इसको आप लोग डायग्राम की मदद से समझ लीजिए। फिनोटाइप आप समझते हैं, यानी आप देख रहे हैं तो आपको जो दिख रहा है वो उसका क्या है? फिनोटाइप है। और किसी का तो जीनोटाइप तो आप देख नहीं सकते हैं ना, लेकिन फिनोटाइप तो देख सकते हैं कि वो रेड दिख रहा है या व्हाइट दिख रहा है या कैसा दिख रहा है, वो उसका क्या होता है? फिनोटाइप होता है। तो जब देखिए रेड कलर के फ्लावर के यानी दो पेरेंट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप वाले हैं, जैसे कि रेड फ्लावर हो गया, व्हाइट फ्लावर हो गया, ये दो पेरेंट्स हो गए और डिफरेंट डिफरेंट इनका फिनोटाइप है। इनका जब आपस में क्रॉस कराया गया तो इनके बच्चे का मेंडल के अनुसार तो रेड ही होना चाहिए, कि क्योंकि रेड जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मेंडल के अनुसार यदि होता तो यहाँ पर भी रेड ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेड नहीं आ रहा है, यहाँ पे अलग ही फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, यहाँ तो पिंक कलर आ गया है। तो इसको क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि यहाँ पे जो रेड कलर है ये पूरी तरह से अपने आप को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाया, यहाँ पे व्हाइट कलर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। अब इसको पढ़ लीजिए। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या फिर को डोमिनेंस हो, इन दोनों को मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका एक्सेप्शन भी माना जाता है। ठीक है, अपवाद है इन दोनों का। ठीक है, मेंडल्स लॉ का जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, ये दोनों अपवाद माने जाते हैं। इसके अब डिफिनेशन को देख लीजिए। देखिए क्या बताया गया है? व्हेन द फिनोटाइप ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का जो फिनोटाइप होता है, जैसे कि रेड कलर एंड व्हाइट कलर का जो फ्लावर है, ठीक है,
ये दो पेरेंट्स है, इनका जो फिनोटाइप है ब्लेंड टुगेदर, ये आपस में मिक्स हो जा रहा है, यानी रेड को व्हाइट के साथ मिक्स कर देंगे तो कैसा कलर मिलेगा, पिंक ही कलर मिलेगा ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं टू क्रिएट, और क्या बना रहे हैं, न्यू फिनोटाइप फॉर द ऑफस्प्रिंग। अपने ऑफस्प्रिंग में क्या कर रहे हैं, नए फिनोटाइप को बना रहे हैं, यानी नए कलर को दिखा रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। या फिर इसका आप दूसरा डिफिनेशन भी दे सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन in which both alleles of a gene at a locus are partially expressed, obtained resulting in the intermediate or different phenotype. It is also known as partial dominant. इसको partial dominant भी नाम दिया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट को। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की तरफ यदि हम चलते हैं तो फ्लावर कलर, जहाँ पर कि वेन रेड रोज, जो लाल कलर का गुलाब होता है, इसका जब क्रॉस या फिर इसका मेट करवाया जाता है वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर के गुलाब के साथ, तो F1 जनरेशन में पिंक कलर का गुलाब मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं स्नैपड्रैगन में। तो स्नैपड्रैगन में जो रेड कलर का फ्लावर होता है, इसका जब व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ जब इसका क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में इसमें भी कैसा होता है, पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब हम चलते हैं जो कि है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने आप लोग को क्या बताया था कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो दो पेरेंट्स रहते थे उनके हमें इंटरमीडिएट, उनके बीच का, यानी वो दोनों का जो गुण होता था ना आपस में मिक्स हो जाता था और दोनों का गुण बच्चों में जाता था। ठीक है, दोनों का गुण बच्चा शो करता था, यानी थोड़ा सा रेड कलर भी आया है, व्हाइट कलर भी आया है, दोनों मिक्स होकर के लेकिन आए थे। लेकिन कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं होगा। कोडोमिनेंस में जैसे व्हाइट कलर का गाय है और रेड कलर का गाय है, ये दोनों का जब आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में जो होता है रेड कलर अलग से दिखेगा, व्हाइट कलर अलग से दिखेगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, दोनों मिक्स होकर के आ रहा था। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए। देखिए क्या बताया गया है, व्हेन टू एलील्स फॉर अ ट्रेट्स आर इक्वली एक्सप्रेस, जब दोनों एलील्स किसी एक ट्रेट्स के लिए यानी कलर के लिए जो दो एलील्स है ये क्या हो रहे हैं, ये अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी व्हाइट कलर खुद के लिए एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाइट कलर भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो रेड कलर है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। विथ नाइदर बीइंग रिसेसिव, न तो इसमें कोई रिसेसिव है न तो कोई डोमिनेंट है। इट क्रिएट कोडोमिनेंट, तब ये क्या क्रिएट करते हैं, कोडोमिनेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए। देखिए क्या बताया गया है, फिर से देखिए, जब किसी गुण के लिए दो एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं तथा उसमें से कोई भी अप्रभावी या प्रभावी नहीं होता है तो इससे सहप्रभाविता उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पे व्हाइट कलर है और रेड कलर, इन दोनों काऊ को क्या किया गया है, आपस में क्रॉस करवाया गया, इनका आपस में मेटिंग करवाया गया। तब इनसे जो होने वाला संतान था उसमें क्या देखा गया कि इसका भी कलर देखने को मिला, यानी व्हाइट कलर भी देखने को मिल रहा है और रेड कलर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तब इसको क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस, यानी दोनों के एलील्स बराबर बराबर मात्रा में अपने आप को एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके थोड़ा सा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो इससे दूर हो जाएगा। देखिए क्या बताया गया, इन कंट्रास्ट टू कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस के विपरीत, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, हमने आप लोग को बताया कंप्लीट डोमिनेंस में जो आने वाला जनरेशन है यानी जो F1 जनरेशन होता है वहां पे हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, वही इसके विपरीत यदि आप देखें तो कोडोमिनेंस अकर्स व्हेन बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस। कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, को यानी साथ साथ, डोमिनेंट यानी खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोडोमिनेंस में बोथ एलील्स, दोनों एलील्स क्या हो रहे हैं, अपने आप को साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी रेड कलर भी दिखा रहा है और व्हाइट कलर भी जो है अपने आप को एक्सप्रेस किया हुआ है। तब इसको हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब देखने को मिलता है, व्हेन द एलील्स आर ब्लेंड, जब दोनों एलील्स आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे कि रेड कलर और व्हाइट कलर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद क्या होता है कि इनका जो न्यू एक ही नया ही कलर ये प्रदर्शित कर देते हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, कोडोमिनेंस में अलग अलग ही दिखेगा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, दोनों का मिक्सर दिखेगा बच्चे में। ठीक है,
अब यदि आप देखें कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, तो ब्लड टाइप में आप देख सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में ए भी अपने आप को उतना ही एक्सप्रेस करता है जितना कि बी कर रहा है, यानी 50% ए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और 50% बी एक्सप्रेस कर रहा है, तब जाकर के क्या बन रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप बन रहा है। ठीक है, और कोड कलर इन कैट, ये भी क्या है, कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल्स है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने आप लोग को क्या क्या बताया है। यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।